Is it clear? Okay. See here. The first one is acceleration time graph. देखो ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए वो फर्क नहीं पड़ता। आपको मालूम है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्टिंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड एक्ट होता है कि नहीं? तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। इसका मतलब डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव, तो इसका मतलब अच्छा एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है, वैसे तो जी चेंज होता है बट हम लोग अज्यूम करते हैं जी इज कांस्टेंट 9.8। So acceleration time graph कैसा होगा? Look here, it is acceleration time graph. Acceleration time graph here. देखो acceleration हमेशा नेगेटिव रहता है, that is minus g 9.8 meter per second square. So it doesn't matter object is going upward or downward. Acceleration is always negative, and the graph is like this way. लेट्स से ऊपर जाने का टाइम लगता है t, फिर नीचे आने का टाइम t लगेगा, तो इट बिकम 2t। अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी, तो चाहे अपवर्ड जर्नी हो चाहे डाउनवर्ड जर्नी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर से minus 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, that is equal to minus 9.8 meter per second square. Got this graph, acceleration time graph? Acceleration Yes, time, it doesn't matter object is going upward or downward, हमेशा acceleration due to gravity downward लगता है minus g। ठीक है, अच्छा अब हम ड्रॉ करेंगे velocity time graph। See here, see velocity time graph। This is a velocity time graph। This is velocity time graph। ठीक है, velocity time graph and here it is sin t। अच्छा देखो velocity time graph समझो, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो हम साइन कन्वेंशन लेंगे, तो ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी क्या रहेगा? अगर ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या रहेगा? पॉजिटिव। और जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव। और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो मतलब अपवर्ड जर्नी में वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगा, डाउनवर्ड जर्नी में वेलोसिटी नेगेटिव क्या हो जाएगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। ये बात समझ में आया? yes sir। ओके, yes तो sir। अच्छा देखो ग्राफ कैसा आएगा इसका, लुक हियर। ये वेलोसिटी ऊपर जा रहा है प्लस यू, ऊपर जा रहा है लेकिन वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, फिर वो नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? माइनस यू। तो देखो ये जो है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो। जब उसको फेंका गया तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, लेकिन जब नीचे आया तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, दैट इज हाईएस्ट पॉइंट। तो ये क्या इंडिकेट करता है? अपवर्ड जर्नी, ऊपर जा रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी कम होता जाता है, और नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है बट वेलोसिटी नीचे आता है तो बढ़ता जाता है। डाउनवर्ड जर्नी, तो देखो ये ग्राफ समझ में आया, ऊपर जाएगा वेलोसिटी पॉजिटिव, ऊपर जाकर रुक जाएगा, तो हम ओरिजिन पे आ गए, मतलब वेलोसिटी जीरो, उसके बाद नीचे आएगा तो फिर से वेलोसिटी क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ में आया? यस सर। yes sir। अच्छा yes ठीक sir। है,
अच्छा, अब आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। जो सीधा स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती, क्योंकि स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड नेवर भी नेगेटिव। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। स्पीड क्या होता है बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मिरर इमेज होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मिरर इमेज होता है, मतलब स्पीड नेवर भी नेगेटिव। तो आप क्या करेंगे, जैसे ये स्पीड नेवर भी नेगेटिव, ये जो नेगेटिव पार्ट है ना, जस्ट वेट, ये जो नेगेटिव पार्ट है ना, इसको फ्लिप करके ऊपर कर दिए। मतलब वेलोसिटी का जो नेगेटिव पार्ट है ना, उसको आप फ्लिप करके ऊपर कर दिए, तो इट्स लाइक दिस वे। ठीक है, दिस ऊपर जाने का टाइम टी, और यहाँ पे 2t, फिर ऊपर जाने का टाइम टी, फिर 2t। मतलब वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव, सॉरी स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो स्पीड टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मिरर इमेज होता है। तो नेगेटिव पार्ट को फ्लिप करके ऊपर कर दो ना, तो स्पीड टाइम ग्राफ बन जाता है। Have you understood all the three graph? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Copy sir. down this one, कॉपी कर लीजिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबने लिख लिया था, तो कंटिन्यू, क्वेश्चन के बाद कंटिन्यू करिए। ये हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हो जाएगा दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड नेवर भी नेगेटिव यार, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं रहती है, बात ध्यान रखना, ग्राफ में स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं रहती है, स्पीड नेवर भी नेगेटिव। इसे स्केलर क्वांटिटी ना, स्केलर कभी नेगेटिव नहीं होता बेटा, मतलब वो वेक्टर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता ना, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, डजंट मैटर।
Once you complete, inform me. Yes, sir. Done. हाँ, अब आते हैं हम लोग। Completed, sir. हाँ, just completed. अच्छा, okay. Yes, sir. Now I'm coming to fourth one, displacement diagram. ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। Fourth one is displacement diagram. Time graph and the fifth one is speed time. No, distance time graph. Distance time graph. Okay. See here. Achha. Now this one is distance time graph. Okay. Distance time graph and displacement time graph. This is displacement and here it is distance. अच्छा देखो, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होना चाहिए। क्यों? आप कहेंगे ऊपर जाएगा फिर नीचे जाए, हाँ तो ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है। तो देखिए ग्राफ कैसा होता है, देखिए सपोज हाइट h ऊपर जा रहा है, लेट्स से 0t वापस आ गया 2t, जर्नी खत्म। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या चाहता है, पैराबोलिक बनता है। जैसे पहले ऊपर जाएगा और उसके बाद ऊपर से नीचे वापस आ जाएगा। पहले वो ऊपर जाता है ये, और फिर ये वापस आ जाता है। दैट इज तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। h ऊपर गया, h नीचे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। व्हाट अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ? डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। डिस्टेंस कभी टाइम के साथ कम होता नहीं है। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। डिस्टेंस मतलब लाइफ साइकिल जैसे हमारी होती है, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। जितना ट्रेवल कर लिया ना, वापस थोड़ी ना आएगा। तो उसका क्या होगा? तो अब सपोज कर लो हाइट तो h है, तो ये वाला पार्ट तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। वो ऊपर गया, ठीक है, वो तो सब ठीक है। वो ऊपर गया लाइक दिस वे, नॉट, एक मिनट थोड़ा प्रॉपर करने की कोशिश करें। हाँ चलो, बट व्हाट अबाउट दिस वन? डिस्टेंस कम तो होगा नहीं, वो तो कभी कम थोड़ी ना होगा। वो डिस्टेंस कितना होगा? अगर h ऊपर जा रहा है, h नीचे जा रहा है, तो जैसे अगर h हाइट ऊपर जा रहा है और उसके बाद h हाइट नीचे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। h ऊपर गया, h नीचे आया, क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस तो 2h हो जाएगा। तो नेगेटिव पार्ट, ये जो नेगेटिव पार्ट है ना t और 2t के बिटवीन, इसको फ्लिप करके ऊपर कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखो, जो इसका t और 2 मतलब नीचे आने का जो टाइम है, मतलब ऊपर जा रहा है तो 0 से t, फिर वो नीचे आ गया 2t टाइम हो गया। तो नेगेटिव पार्ट को फ्लिप करके ऊपर कर दो, इट्स लाइक दिस वे। नेगेटिव पार्ट को फ्लिप करके ऊपर कर देंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2h। इसके नेगेटिव पार्ट को फ्लिप करके, इसके नेगेटिव पार्ट को फ्लिप करके ऊपर कर दो, इट्स लाइक दिस वे। ये बात समझ में आया आपको? डिस्टेंस कभी टाइम के साथ कम नहीं होता पॉजिटिव। तो कॉपी डाउन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस, यू हैव टू लर्न दिस ग्राफ।
तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से एग्जाम्स में आ चुका है, आज भी चांसेस होते हैं इसके, तो ग्राफ तुम्हें ध्यान रखना जरा। मतलब इसके नेगेटिव पार्ट भी फ्लिप करके ऊपर कर देते हैं, तो फिर वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन जाता है। Once you complete, inform me. If friction absent, no air. But if friction present, then मतलब air is present. Well, here we have considered vacuum. Air friction present. तो ये एक बार पूछा गया था, इसलिए समझा रहे हैं इसको। अच्छा, उन्होंने स्पीड टाइम ग्राफ और कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा, तो मैं समझा रहा हूं। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट रहेगा, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम नहीं होता है। ठीक है, वो सेम नहीं होता, समझा रहे हैं, एक सेकंड को। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, दिस इज टाइम एंड इट इज स्पीड। तो मैंने छोटा सा आपको ग्राफ बताया था कि अगर फ्रिक्शन मतलब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस वे, ऐसे बताया था मैंने। ठीक है, फिर मतलब ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम। फिर मैंने बताया था कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो मैंने बोला था नेगेटिव पार्ट को फ्लिप कर दो, वो ऊपर चला जाएगा ये, तो ग्राफ ऐसे हो जाता है। नो, लेकिन फ्रिक्शन प्रेजेंट तो क्या हो, तब एक तो ये बात है कि ऊपर जाने का टाइम, नहीं एक मिनट को, कम होता है, नीचे आने का टाइम ज्यादा होता है। यस, टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम, इसमें क्या है कि टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, बट ये टाइम ऑफ एसेंट इज, ऊपर जाने का टाइम इज लेस देन, एक मिनट को, हाँ, लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब नीचे आने का टाइम
ज्यादा होगा, ऊपर जाने का टाइम कम होगा। ये बात समझे ना, एसेंड मतलब ऊपर जाना, डिसेंड मतलब नीचे आना, तो ऊपर जाने का टाइम कम होगा, नीचे आने का टाइम ज्यादा हो जाए। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, लुक हियर, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और यहाँ पे क्या था, दैट इज एक ग्राफ और बना रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ। देखो यहाँ पे क्या है, एक सेकंड बेटा। हाँ, ऊपर जाने का टाइम कम होगा और नीचे आने का टाइम ज्यादा होगा। तो देखो, इसमें स्ट्रेट आ रहा था ना, इसमें ग्राफ स्ट्रेट नहीं रहेगा। कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। और इसके अच्छा, स्पीड क्या होता है, नेगेटिव पार्ट को फ्लिप कर दो। इस नेगेटिव पार्ट को ऊपर फ्लिप कर दो, मतलब ये वाले पार्ट को ऊपर फ्लिप कर दो। लाइक दिस। तो फ्रिक्शन एब्सेंट है, प्रेजेंट है, तो ये ग्राफ रहता है। तो ध्यान रखना, स्पीड टाइम ग्राफ कुछ भी नहीं होता है, वो नेगेटिव पार्ट को, उसके वेलोसिटी टाइम के नेगेटिव पार्ट को फ्लिप कर देते हैं तो कुछ आता है। तो ये पूछा गया था एक बार, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं था, बट इन्होंने एक बार पूछ लिया था कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो ग्राफ कैसा होगा। तो तुम जरा ध्यान रखना इस ग्राफ को, हाँ, ठीक है। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, पर रिमेंबर कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होता है, और फ्रिक्शन एब्सेंट है तो ग्राफ कैसा होता है। इसे क्या समझा? Yes, sir. हाँ, कॉपी कर Excuse me, sir. हाँ बोलिए। So in friction, where air friction is present, सर जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तब उस पे भी फ्रिक्शन थोड़ा इफेक्ट होता है ना सर? दोनों, जब ऊपर भी जाएगा तो भी फ्रिक्शन होगा, नीचे आएगा तो भी फ्रिक्शन होगा। तो तीन फोर्स सर लगे। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट अगर सर जाता, अच्छा इसको एक काम करो, कंप्लीट कर लो, मैं बता देता हूँ, जस्ट वेट, जस्ट कंप्लीट, देन आई विल एक्सप्लेन लिटिल बिट मोर। यस सर। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब ये होता है कि ऊपर जाने का टाइम, और टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने का टाइम। तो दोनों इक्वल होता है, मतलब ऐसा लाइक
मतलब आप बोल सकते हैं कि ये वाला अपवर्ड है, मतलब मैं लिख देता हूँ हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए। सर 8 से ऑफलाइन एकेडमी शुरू होने वाली है ना? एक मिनट बेटा।